गौड़ समाज महाधिवेशन में बहुत से उलटफेर के बाद ही अंतिम निर्णय लिया गया। केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़ की आज एक विशेष बैठक दुर्ग के मानस भवन में रखी गई। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के पदाधिकारी सहित समाज के नागरिक पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से पहुंचे, जहां उन्होंने विगत 17 फरवरी को हुए गौड़ समाज की बैठक का हवाला देते हुए आज की बैठक में पूर्व अध्यक्ष रहे एमडी ठाकुर के समाज से निष्कासन की बात के साथ ही नई कार्यकारिणी अस्तित्व में लाने की बात कही है। आपको बता दें कि दुर्ग में केंद्रीय गौड़ महासभा सिविल लाइन में पिछले कुछ महीनों से पुरानी कार्यकारिणी एवं नई कार्यकारिणी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन ने भी हस्तक्षेप किया, जिसमें पिछली बैठक में बड़ी संख्या में पुलिस बल सहित दुर्ग एसडीएम तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था, जिसके बाद 8 मार्च को विशेष बैठक आहूत की गई। आज के इस बैठक में सामाजिक जनों ने मुख्य रूप से समाज की बैठक में होने वाले निर्णय को लेकर अहम जानकारी लोगों में साझा की, जिसमें कहा गया कि आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक इसके विशेष पूजा स्थल पर की जाएगी, जहां पर समाज से जुड़े हित एवं निर्णय को लिया जा सकेगा। इस दौरान सामाजिक पदाधिकारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में इसके लिए नई कार्यकारिणी लगातार कार्य करेगी। दो फाड़ होने की स्थिति नहीं थी। पूरे समाज और सभी वर्चस्व और जितने जिले के लोग हैं उन्होंने बैठ करके और एक चुनाव हुआ है, जिसमें माननीय सोरी जी, कमलेश ध्रुव जी ने अपना विजय हासिल किया और समाज ने इन्हें विजय का ताज पहनाया है। पर दूसरा पक्ष है जो जिनकी मोनोपल्ली है कि खाली पैसा उगाही करें और शासन को, प्रशासन को अपने हाथ में रख के समाज को बेचें। इसके लिए पूरा हमारा समाज उनका विरोध करता है और इस मंच के थ्रू और इस मीडिया के थ्रू मैं एमडी ठाकुर को आगाह करना चाहती हूँ कि अपनी गंदी राजनीति से बाज आ जाए। यह स्थिति उचित नहीं है। समाज को बेचना छोड़ दें। यदि वो चाहें तो हमारा समाज उनको माफ करने के लिए तैयार है। हमारा समाज एक मंच पे बैठेगा। यदि उनको उच्चस्थ पद चाहिए तो वो उस चीज को समाज के अंदर में रखें। यदि प्रशासन को लाएंगे, फर्म एंड सोसाइटी को लाके सामने कर रहे हैं, तो हमारे समाज में फर्म एंड सोसाइटी तो आज पूरी नियोजित था। और चूंकि यहाँ पे 12 अक्टूबर को जो चुनाव हुआ था धमदागढ़ महासभा, चूंकि यहाँ पे सबसे बड़ा महासभा 52गढ़ में माना जाता है, छत्तीसगढ़ का तो ये है ही है। और गौड़ समाज चूंकि यहाँ पे डेंसिटी है इनकी कि हर तीसरा व्यक्ति चूंकि गौड़ समुदाय से बिलोंग करता है, इसलिए गौड़ समुदाय के हिसाब से ये बड़ा चुनाव भी था। 12 अक्टूबर के बाद में 13 अक्टूबर को हमको परिणाम से घोषणा जब आया तो हम विजित हो गए 29 मतों से। और 29 मतों से जीतने के बाद में जो हमारा विपक्ष जो था वो चले गए, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक की सेवा की थी और उन्होंने हमारे चुनाव और हमारे विजेता को, मतलब विजयी होने के प्रमाण को उनने चैलेंज किया था। तो अब बीच में जब प्रशासन आया, यहाँ पे प्रशासन जब आया कि भाई क्योंकि फर्म एंड सोसाइटी से रजिस्टर्ड है आपकी संस्था, तो और ये दोनों के दोनों लोग, आप लोग लड़ रहे हैं दोनों समाज, हालांकि उनको नहीं पता था कि उनके पास समाज नहीं था। और चूंकि उनके पास में अनुभव और वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन हमारे को पूरा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार। देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।